चलिए। मॉर्निंग मॉर्निंग। अब आवाज रहा हूँ। मॉर्निंग आवाज आ रही है? ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने एलिगेशन शुरू किया था और एलिगेशन टेक्निक बताया था कि कैसे हम यूज करते हैं। और जो टेक्निक था, क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये बताया था कि मान लो दो ग्रुप है, एक का एवरेज A1 और N1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरे का ग्रुप A2 एवरेज है और N2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर कंबाइंड एवरेज A हो, तो हमने बताया था कि यहाँ पर ले लो N1, यहाँ N2, इसके नीचे A1 A2, बीच में A, इस तरह से। और फिर बताया था कि तुम्हें डिफरेंस लेना है A2 और A का, A1 और A का डिफरेंस ऐसा कि ये पॉजिटिव हो। मैंने बताया था कि ये A जो है कंबाइंड एवरेज, जो संयुक्त औसत है, इन दोनों के बीच में होता है। तो या ये हो सकता है या A2 लेस देन A लेस देन A1 हो सकता है। मतलब अगर ये केस लेते हो तो A2 बड़ा है A से और A बड़ा है A1 से, तो A2 माइनस A पॉजिटिव होगा और A माइनस A1 पॉजिटिव होगा। इन दोनों का रेशियो N1 और N2 के रेशियो के बराबर होगा और N1 बाई N2 इक्वल टू A2 माइनस A बाई A माइनस A1। यही बताया था। और कैसे इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में, ये बताया था। दो तीन एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, तो इसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का है, तो क्वेश्चन करें। ठीक है, याद है ना? अब क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है ये। अरे फर्स्ट क्वेश्चन का जो है, वेट वेट, फिर से लगाओ। वेट वेट, फर्स्ट ही क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एलिगेशन टेक्निक तभी यूज कर पाओगे जब दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे दो चीजें देखो। यदि 5 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत की, 5 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 5 किलोग्राम नमक और 4 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 3 किलोग्राम नमक को मिलाया जाए, तो प्रति किलोग्राम मिश्रण की औसत लागत ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। तो दो तरह का सॉल्ट है, नमक है, उसको मिक्स कर रहा है। तो पहला वाला सॉल्ट का क्वांटिटी कितना है? 5 kg। कितना है? 5 kg। दूसरे वाले का 3 kg। पहले वाले का क्या है प्राइस? 5 रुपए प्रति केजी। दूसरे वाले का 4। इसको मिक्स करेंगे और जो मिश्रण होगा उसका प्रति केजी ये प्राइस होगा, है ना? तुम्हें यहाँ पे ए निकालना है। क्या निकालना है? ए। ये मुझे बताओ, ए 4 और 5 के बीच में होगा।
ये तो एवरेज प्राइस है ना, तो ए 4 और 5 के बीच में होगा, तो ए 4 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा, तो 5 माइनस ए पॉजिटिव होगा और ए माइनस 4 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 4 ए से छोटा होगा और ए छोटा 5 से होगा। ये आया, तो रूल सेज इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो क्या लिखोगे, ए माइनस 4 बाई 5 माइनस ए इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करो और ए निकालो। यही मिश्रण का प्रति केजी लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस 5a और यहाँ पे 3a माइनस 12 एंड सो 5a उधर ले जाओ, 8a और 12 इधर लाओगे तो 25 प्लस 12 37, a इक्वल टू 37/8 और ये आएगा 4.625। क्या आंसर है इसका, बी। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। गुड मॉर्निंग, जो भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। कोई डाउट है इसमें किसी को, कैसे लगाते हैं? ये दोनों नमक की क्वांटिटी, दोनों का औसत प्राइस कंबाइन किया, ये हमारा कंबाइंड एवरेज, संयुक्त औसत। मैंने बोला ए 4 और 5 के बीच होगा, मतलब ए 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो 5 माइनस ए पॉजिटिव है और ए माइनस 4 पॉजिटिव, इन दोनों का रेशियो 5 और 3 के रेशियो के बराबर है। ए निकाल, ठीक है। क्लियर है? एक बार और बता दें, 5 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 5 किलोग्राम नमक, तो फर्स्ट जो क्वालिटी है नमक का वो 5 केजी है और उसका औसत प्राइस कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम नीचे है, ये A1 है। और 4 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 3 किलोग्राम नमक को, सेकेंड टाइप का नमक है 3 केजी और उसका औसत कीमत जो है वो 4 रुपए प्रति किलो, यहाँ लिखा। इन दोनों A1 A2 है, इन दोनों के बीच में संयुक्त औसत कंबाइंड एवरेज A है, क्योंकि हमें वही निकालना है। तो प्रति किलोग्राम मिश्रण की औसत लागत ज्ञात कीजिए। अब A और यहाँ 4 और 5 है, तो A 4 और 5 के बीच में होगा, A 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो क्यों ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस हमें पॉजिटिव लिखना होता है। तो 5 माइनस ए पॉजिटिव होगा और ए माइनस 4 पॉजिटिव होगा, इन दोनों का रेशियो 5 और 3 के रेशियो के बराबर, यहाँ पे लिख दिया और ए निकाल दिया, ये आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका पिछली क्लास में भी बताया था, आज भी बताया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। यहाँ पे है, देखो 125 गैलन वाइन और पानी के मिश्रण में 20% क्या है, पानी है, ठीक है। गैलन तुम्हें पता होगा इकाई यूनिट है ना, लीटर की तरह गैलन भी होता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 25% तक बढ़ाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा,
एक क्वेश्चन है ना। तो तुम्हारे पास 125 गैलन है, जो वाइन और पानी का मिश्रण है। या तो वाइन लेके चलो या पानी लेके चलो। मैं बताया था कि एक ही चीज लेते हैं। अगर वाइन लोगे तो तीनों जगह वाइन, A1 A2 और A तीनों वाइन। पानी लोगे तो A1 A2 और A तीनों पानी। 125 के मानो पानी लेके चलते, कितना पानी है उसमें? औसत 20%। इसमें पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाया जाए? तो x गैलन पानी लेके चल रहे हो, तो इस मिश्रण में पानी तो 20% था। अब ये पानी ही मिला रहे हो इसमें, तो पानी में पानी कितना होगा? 100%। तो 100 पर पूरा का पूरा पानी ही है, पानी मिला रहे हो। और मिलाने के बाद नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होना चाहिए? 25%। यहाँ क्या लिखोगे? 25%। और सॉल्व कर लो इसको, x निकालना है। 100 और 25 का डिफरेंस कितना होगा? 75। 20 और 25 का डिफरेंस कितना होगा? 5। इस दोनों का रेशियो 125 और x के रेशियो के बराबर होगा, है ना। तो क्या लिखोगे? 125 बाई x इक्वल टू 75 बाई 5। 25 3 जा, 25 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 बाई 3। तो ये क्या आएगा? 8.33 गैलन। इतना पानी मिलाना पड़ेगा। D is the right answer. D is the right answer. फिर से बता रहा हूं, हमारे पास 125 गैलन वाइन और पानी का मिश्रण है, जिसमें पानी कितना है? 20%। 125 क्वांटिटी में पानी कितना है? 20%। बोलता है कि इसमें कितना गैलन पानी मिला है कि नए मिश्रण में पानी कितना हो? 25%। x गैलन पानी मिला है। पानी में पानी का प्रतिशत क्या होगा? 100%। मिक्स होने के बाद नए मिश्रण में पानी कितना है? 25। बाकी एज यूजुअल 125 का डिफरेंस 75, 25 और 20 का डिफरेंस 5। इन दोनों का रेशियो 125 और x के रेशियो के बराबर, और फिर हमने x निकाल लिया। इतना पानी मिला है। अगर तुम मान लो वाइन यूज करना चाहते हो, कुछ करो, तुम वाइन यूज करना चाहते हो, मान लो वाइन यूज करना चाहते हो, वाइन का प्रतिशत यूज करें, बताओ पहले में वाइन कितना है? कितना है? 80। दूसरे में पानी मिला रहे हो, वाइन कितना है? 0। और यहाँ पे वाइन कितना है? 75। अब 75 एंड 0 का डिफरेंस क्या होगा? 75। 75 एंड 80 का डिफरेंस क्या होगा? 5। सेम आएगा। इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो बराबर। आंसर में कोई अंतर नहीं होगा, केवल ध्यान रखना है पानी लेते हो तो पानी 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 का ही एवरेज लोगे ना, कोई एक चीज का लोगे। वाइन लेते हो तो वाइन वाइन वाइन, ये ध्यान रखना। चलिए देखें इसको। आठ और 37 कैसे आया? इतनी अच्छी तुम्हारी मैथ से कि 8 और 37 नहीं पता चल रहा तुमको। ये 5 ए को इधर लाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 3a प्लस 5a 8a होता है, ठीक है। 8a लिख दिया। और ये -12 25 के साथ इधर लाओगे तो प्लस होगा, तो 25 प्लस 12 37 होगा। कहाँ पे? अरे पानी मिला रहे हो ना, ये तो मिक्सचर है, ये मिश्रण है 125 गैलन, इसमें पानी और वाइन दोनों है। तो पानी उसमें 20% है और वाइन 80% है। हमने पानी लिया तो 20%। अब ये दूसरा चीज है, तुम इसमें पानी मिला रहे हो, दो चीज मिक्स करते हैं ना। ये पानी मिला रहे हो, पानी में तो वाइन है ही नहीं। पानी में पानी कितना प्रतिशत? 100%। और मिक्स करने के बाद नए मिश्रण में 25% पानी है।
ठीक है, ये पानी लेके किया। तुम वाइन लोगे तो पहले में वाइन 80%, पानी में वाइन तो है ही नहीं, 0%, और नए मिश्रण में 75%, वो भी लेके चलोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, का डी आंसर हो? नहीं भाई, ये आंसर है, फर्स्ट का बी आंसर है, डी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाए, तो कोई हिंट नहीं है। वाइन वाला 3 बार बता दिए भाई, बाकी चौथी बार देखना है तो वीडियो बैक करके देखो। देखो यहाँ भी दो तरह का चीज मिक्स हो रहा है। क्या मिक्स हो रहा है? अधिकारियों का औसत वेतन और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, ये दो तरह के ग्रुप हैं, अधिकारी और जो अधिकारी नहीं है, उनको मिक्स करके फिर किया है। पूछा गया लास्ट में कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो कर्मचारी कितने हैं प्लस ऑफिसर कितने हैं, दोनों जोड़ना पड़ेगा। बोले ऑफिसर तो पता है 120 है, ऑफिसर के बिना कर्मचारी की संख्या मतलब जो नॉन ऑफिसर है वो कितना, वो निकालो, उसमें ऑफिसर जोड़ दो, उतने ही कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा है पिछली क्लास का लास्ट वाला चीज देखो। ठीक है, तुम चाहोगे कि कभी भी आए और स्विच ऑन करें और समझ में आ जाए, तो नहीं होता मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स को बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर ना करें, स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है इसमें। पिछली क्लास का लास्ट का चीज देखो, वहीं पे एलिगेशन मैंने बताया था। ठीक है, स्विच ऑन ऑफ मत करें, अभी पहुंच गए और समझ गए, ऐसा नहीं हो सकता। बना लिए? क्या आंसर है? कितने लोग का 10,200 है, रेज योर हैंड। और कितने लोगों का 10,320 है? ठीक है, और कितने लोगों को कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। चलिए इसका आंसर है 10,320। 10,320। देखो क्या है, किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है? 600 रुपये, है ना। अब है 120 अधिकारियों का औसत वेतन क्या है? 4,000 रुपये। यदि शेष कर्मचारियों, अधिकारी के बिना शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 560 रुपये है, तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एलिगेशन का टेक्निक तभी लगता है जब दो तरह का चीज मिक्स होता है। यहाँ पे ऑफिसर है और नॉन ऑफिसर है, मतलब यहाँ पे लिखता हूं मैं ऑफिसर मतलब अधिकारी, और यहाँ पे नॉन ऑफिसर जो अधिकारी नहीं है, शेष कर्मचारी। ऑफिसर कितने हैं? 120 अधिकारी है, 120। शेष कर्मचारी कितने हैं? नहीं, एन मान लिया। अब ऑफिसर का प्रति व्यक्ति कितना वेतन है? 4,000। और जो ऑफिसर नहीं है क्या है? 560।
और सभी कर्मचारियों का औसत क्या है 600। मिक्स करने के बाद क्या है औसत वेतन 600। यही बनेगा ना? हाँ यही बनेगा ना? हाँ A1 A2 A सब में तो वही कर रहे हैं। अब 600 और 560 का डिफरेंस 40, 4000 और 600 का डिफरेंस 3400। तो क्या होगा इन दोनों का रेशियो किसके बराबर 120 और n के बराबर। 120 और n के बराबर यही है ना? तो क्या लिखोगे 120 बटे n इक्वल टू 40 बटे 3400। 40 से 120 कटा तो 3 और n इक्वल टू क्या आया 3 गुना 3400। ये मल्टीप्लाई करो तो 10,200। अब n क्या है हमारा जो ऑफिसर नहीं है शेष कर्मचारी है। पूछा है कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10,200 हमारा कर्मचारी शेष कर्मचारी है और 120 अधिकारी है जोड़ दो तो 10,320 आया। वही आंसर है। ठीक है? ठीक है फिर से बता रहा हूं यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे शेष कर्मचारी अधिकारी 120 है शेष कर्मचारी कितना है नहीं पता n है। अधिकारी का औसत वेतन 4,000 रुपये तो शेष कर्मचारी है 560 रुपये। सभी कर्मचारी का औसत वेतन 600 रुपये। 600 और 560 का डिफरेंस 40। 4,000 और 600 का डिफरेंस 34। 40 और 34 का अनुपात 120 और n के अनुपात के बराबर लिख दिया यहाँ पे। n निकाला 10,200 शेष कर्मचारी हुआ। पूछा गया है कि कंपनी में कर्मचारी कुल संख्या 10,200 प्लस 120 अधिकारी मिला के 10,320। ठीक है कोई दिक्कत है? बनता क्यों नहीं है? सबका नहीं बना था। क्लियर है सबको? अरे ऑफिसर का पूछा भाई कर्मचारियों की कुल संख्या में ऑफिसर को कंपनी से बाहर निकाल दोगे क्या? ओहो ऑफिसर का प्रति व्यक्ति नहीं है। 120 अधिकारियों का औसत वेतन 4,000 रुपये क्या है? और प्रति व्यक्ति लिख दिया औसत और प्रति व्यक्ति वही चीज है। ये आज न्यू टॉपिक ये पिछली क्लास में लास्ट में शुरू हो गया था। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। खुद से करो। तीन से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई।
3 गुना 3400 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे? सेट में 2 चैप्टर और बाकी है मैथ्स में। अगला अनुपात समानुपात, उसके बाद क्रमचय संचय और म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कल फॉर्म तो आ ही गया है, फॉर्म तो देख ही लियो, देख लियो फॉर्म। अब यहाँ पे 2 ग्रुप कौन सा है जो मिक्स हो रहा है बताओ? 2 ग्रुप कौन सा है? बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एवरेज कितना पास किया दिया हुआ है, गर्ल्स एवरेज कितना पास की दिया हुआ है, और ओवरऑल कितना पास की वो भी दिया हुआ है। बनाओ। लड़कियों की संख्या पूछा गया है। देखो ऑनलाइन में 5-7 लोग हैं जिनको समझ कभी नहीं आता है, एक क्लास में यही लिखते हो, कृपया क्लास को दोबारा तिबारा देखा करो, है ना? दोबारा तिबारा देखें। 5-7 बच्चा है, मैं नाम से परिचित हूँ, वो एक ही चैट में लिखते हैं, वो एक बार कॉपी करते हैं और पेस्ट करते रहते हैं। तो कृपया आप दोबारा तिबारा वीडियो देखें, और कोई उपाय नहीं है। यूपीएससी तो ऐसा ही मैथ्स पूछेगा, दूसरा मैथ्स नहीं पूछेगा। जो आपसे बन जाए वो मैथ्स कहाँ पूछता है? यूपीएससी तो ऐसा ही पूछेगा। अरे यूपीएससी का फॉर्म, कैसा फॉर्म? यूपीएससी का फॉर्म। नोटिफिकेशन कल आया है 14 फरवरी को, 5 मार्च तक लास्ट डेट है। मुझे पता है, तुम लोग छात्र हो नहीं पता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर उसमें पहले करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ठीक से भरेंगे तो कि वो हिस्ट्री हो जाएगा, वही बार बार आता रहेगा। जितनी बार फॉर्म भरोगे ओटीआर आपका सेम रहेगा। बना लिए सब लोग? क्या आंसर है? कितने लोगों का 100 है? चलिए, और कितने लोगों का 120 है? और कितने लोगों का 150 है? 150। और कितने लोगों का 300 है? ओके, कितने लोगों का कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, जरा हाथ उठाए। लखनऊ में 400 विद्यार्थियों ने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दी। 60% लड़कों और 80% लड़कियों ने परीक्षा में कट ऑफ पास किया। यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत 65% है, तो कितनी लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई? यही है ना? तो एलिगेशन का टेक्निक हमेशा 2 ग्रुप को मिक्स करने में लगाते हैं।
यहाँ पे लिख लो बॉयज, यहाँ पे लिख लो गर्ल्स, ठीक है। क्योंकि लड़कियों की संख्या निकालना है तो उसको n मान लो। टोटल संख्या कितना 400, लड़के कितने होंगे 400 माइनस होगा ना। अब लड़कों में कितने प्रतिशत पास किए 60%, और लड़कियों में कितने प्रतिशत पास किए 80%, और ओवरऑल कितना पास हुआ 65%। तो ये संयुक्त औसत है 65%। अब 65 और 80 का डिफरेंस कितना होगा बताओ 15। 60 और 65 का डिफरेंस कितना होगा 5, ठीक है। अब इस दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे 400 माइनस एन बाई एन 15/5, 5 दिया 15, मतलब 3n इक्वल टू 400 माइनस एन, एन इधर ले आओ तो 4n इक्वल टू 400, एन इक्वल टू 400/4, मतलब n 100। तो लड़कियों की संख्या कितनी 100। इसमें क्या खास बात है, कुछ भी खास नहीं। फिर से बता रहा हूं मैं, लड़के और लड़कियां दो ग्रुप, बॉयज गर्ल्स। लड़कियों की संख्या पूछा है n माने, टोटल विद्यार्थी 400, तो लड़कों की संख्या 400 माइनस n। लड़कों में से 60% लड़कों ने पास किया, लिखा यहाँ पे A1 मान लो इसको। लड़कियों में से 80% पास किया, A2 मान लो। ओवरऑल 65 पर, यहाँ A है, ये 65%, 80-65 का डिफरेंस 15, 60-65 का डिफरेंस 5। इन दोनों का रेशियो 15 और 5 के रेशियो के बराबर है। बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है। अरे 4n इक्वल टू 400, n इक्वल टू 400 को 4 से भाग दो 100 नहीं आएगा। चलिए हटाएं इसको, लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, जहां पे एलिगेशन यूज हो रहा है। ये मैं बता रहा हूं, आप देखें इसको। 3 रुपए 60 पैसे, 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य, कितने किलोग्राम चीनी को 4.20 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 8 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 4.40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो सके, है ना। दो तरह का चीनी है। पहला चीनी क्या प्राइस है 3.60, है ना, कितने किलोग्राम मतलब n किलोग्राम। दूसरा चीनी का क्या प्राइस है 4.20, कितना किलोग्राम है ये 8 किलोग्राम, ये दे रखा है। इसको मिक्स किया और कितने रुपए में बेच रहा है प्रति किलोग्राम 4.40। इसमें कितना वो लाभ कमा रहा है 10%। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये पहले चीनी का क्रय मूल्य है, ये दूसरे टाइप के चीनी का क्रय मूल्य है, लेकिन ये मिश्रण का विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य, बेचने पर। तो यहाँ भी पहले क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाभ कितना इन्वॉल्व है 10%, तो क्रय मूल्य तो इससे कम होगा, तो इसको लेस देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक से कम फ्रैक्शन क्या होगा 100/100,
100 प्लस 10, 100/110, ठीक है। ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 रुपए आएगा। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम जो क्रय मूल्य है वो 4 रुपए, ये निकालना पड़ेगा। अब 4 और 4.20 का डिफरेंस क्या होगा? 0.20। 4 और 3.60 का डिफरेंस क्या होगा? 0.40। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर। तो क्या लिखोगे? n/8 इक्वल टू 0.20 बाई 0.40। ये कट जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n इक्वल टू 8, तो n क्या आएगा? 8/2, 4 kg। ये चीनी कितना लेना है? 4 kg। कितना लेना है? 4 kg, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, पहला चीनी का एवरेज औसत क्रय मूल्य, मतलब प्रति केजी जो है वो एवरेज ही होता है, प्रति केजी प्राइस 3.60। दूसरा चीनी 8 केजी है, दूसरे टाइप का चीनी, उसका प्रति किलोग्राम ये प्राइस है 4.20। दोनों को मिक्स किया और चीनी को, मिश्रण को 4.40 पर केजी में बेचा, तो 10% का लाभ हुआ, क्योंकि ये भी क्रैमुल है पहले टाइप की चीनी का, ये भी क्रैमुल है दूसरे टाइप की चीनी का। तो हमें मिश्रण का भी क्रैमुल चाहिए, क्योंकि तीनों सेम चीज होता है। ऐसा नहीं कि ये दोनों क्रैमुल और ये भी क्रैमुल, नहीं, गलत हो जाएगा। तो 4.40 विक्रैमुल है। क्रैमुल मिश्रण का निकालने के लिए ऑब्वियसली इसमें लाभ है 10% का, तो क्रैमुल इससे कम होगा। तो हमने 100/110 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया और ये 4 आया। 100/110, आई होप आप समझते हैं। 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 से आया। यहाँ 110/100 नहीं लेंगे, वो 1 से ज्यादा हो जाए। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम जो क्रय मूल्य है 4, बाकी तो एज यूजुअल 4 और 4.20 का डिफरेंस 0.20, 4 और 3.60 का डिफरेंस 0.40। इन दोनों का रेशियो n और 8 केजी के रेशियो के बराबर है। ये कटा 2, 2n इक्वल टू 8, तो n क्या आया? 4 केजी। क्लियर सबको? पीछे तो एलिगेशन का टेक्निक बहुत सारे लाभ हानि के क्वेश्चन में भी यूज होता है। अभी अगला भी वही है, देखिए। और कहीं बोलते नहीं हो, कोई नहीं करता है, हाँ? कौन सा कंप्लेन था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाएं इसको। लिख लिए सब लोग? चलिए बनाइए। 100/110 कहां से आया? कौन पूछ रहे हो? अनु। अनु जी, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, ये सब आप देखें पहले वीडियो। क्वेश्चन समझाने की जरूरत है या कर लोगे? हाँ, पहली बात ये एक चीज समझ लो, पानी का क्रय मूल्य 0 मान के चलना। पानी का क्रय मूल्य 0, क्योंकि पानी तभी तो मिला रहा है, अगर उसका भी रहता कुछ क्रय मूल्य तो क्यों मिलाता हो? तो पानी का क्रय मूल्य आप 0 मान के चलो।
क्वेश्चन समझा दें। एक बेईमान दूध वाला जो है वो 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मिल्क दूध और यहाँ लिखो पानी। ठीक है, कितना पानी मिलाता है? 5 लीटर। पानी का क्रय मूल्य 0, दूध का क्रय मूल्य 10। दूध कितना खरीदा नहीं पता है, तो n लीटर दूध खरीदा। ये है मिश्रण को 10 रुपए प्रति लीटर की दर से, मिश्रण को 10 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा और उसमें कितना लाभ कमाया? 25% का लाभ अर्जित। उसके पास जो मिश्रण था उसकी मात्रा कितनी थी? अब ये 10 रुपया जो है मिश्रण का विक्रय मूल्य है ना, प्रति लीटर। इसमें लाभ छुपा हुआ कितना? 25%। ये दोनों क्रय मूल्य है, तो इसको भी क्रय मूल्य बनाओ पहले। फिर n लिख लेगा, मिल्क दूध कितना लीटर पता चल जाएगा। मिश्रण के लिए n+5, दूध और पानी दोनों का मात्रा मिलाओगे तो मिश्रण। ठीक है, बनाए, मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही लोग बनाए। प्रीलिम्स का पेपर 26 मई को, ये मुझसे पूछ रहे हो? अरे पूछा जा रहा है कि मिश्रण कितना था, दूध कितना नहीं पूछ रहा है। मिश्रण में दूध और पानी दोनों की मात्रा जोड़नी पड़ेगी। बना लिए पीछे? क्या आंसर है? कितने लोगों का 20 लीटर आंसर है? रेज योर हैंड। 20। ओके, कितने लोगों का 25 लीटर है? 25 लीटर इज द राइट। मिश्रण पूछा है, दूध की मात्रा केवल नहीं पूछा है। तो मिश्रण में दूध और पानी दोनों, मैं कितनी बार बोला ये चीज। तो इसका आंसर है 25 लीटर। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दिया था मिल्क कितना निकालना है, पानी 5 लीटर दिया हुआ है, पानी का क्रय मूल्य 0, दूध का क्रय मूल्य 10 रुपए प्रति लीटर दिया हुआ है, मिश्रण को 10 रुपए में प्रति लीटर बेचा, वो 25% का लाभ का क्यों कमाया? क्योंकि पानी मिला चुका है, इसीलिए। तो ये तो विक्रय मूल्य है मिश्रण का, ये दोनों क्रय मूल्य है। इसका पहले क्रय मूल्य निकालो मिश्रण का। 10 से कम होगा, ऑब्वियसली लेस देन 1 फ्रैक्शन, 100/100 + 25। इससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 चौके 100, 5 और 2 कितना होगा? 8। 8 रुपए प्रति लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य है। 8 और 0 का डिफरेंस 8, 10 और 8 का डिफरेंस 2, तो 8 और 2 का रेशियो n और 5 के रेशियो के बराबर, तो n/5 इक्वल टू 8/2। 2 4 जा, तो n कितना आया? 20। बताओ n क्या है? दूध की मात्रा। पूछा है मिश्रण कितना था उसके पास, तो मिश्रण में तो दूध प्लस पानी दोनों था, तो 20 प्लस पानी 5। कितना मिश्रण था उसके पास? 25 लीटर। यही है। कोई डाउट है?
ठीक है, क्लियर सबको? फिर से समझा दूं। दूध और पानी, दूध कितना लीटर है नहीं पता, पानी 5 लीटर मिलाया जा रहा है। पानी का क्रैमुल 0, दूध का क्रैमुल 10 रुपए प्रति लीटर, मिक्स किया, मिश्रण को 10 रुपए प्रति लीटर बेचा है, और उसमें लाभ कमाता 25%। क्यों कमाता है? क्योंकि पानी मिलाया है। तो मिश्रण का भी क्रैमुल चाहिए, क्योंकि तीनों सेम चीज होना चाहिए, क्रैमुल क्रैमुल क्रैमुल। तो 10 से कम होगा क्रैमुल, तो गुना 100/125। कहां से आया 125? 100 + 25। ये 8 आया कट के, तो 8 और 0 का डिफरेंस 8, 8 और 10 का डिफरेंस 2। इन दोनों का रेशियो n और 5 के रेशियो के बराबर है। n आया 20 लीटर, मतलब दूध कितना उसके पास था? 20 लीटर। पूछा गया मिश्रण कितना था, तो 20 लीटर दूध प्लस 5 लीटर पानी, 25। ठीक है, ये मिश्रण था। ऐसे ही बनेगा, जैसे तैसे मत बना दो। आपके आंसर में तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। बच्चे कुतर्क की ज्यादा कोशिश करते, किसी तरह आंसर मिल जाए, किसी तरह आंसर मिल जाए, तो किसी तरह दिमाग में कुछ ना घुसेगा। ठीक है, तो कुतर्क ना, तर्क लगाएं, क्यों ऐसा हुआ है ना। कुतर्क लगाओगे तो बस गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अरे जो लगता है कुछ लोग इसमें पिछली क्लास में एलिगेशन शुरू किया था वो नहीं पढ़े और सीधा आज की क्लास में पहुंच गए। तो कृपया वो पढ़ लीजिए पहले, तभी समझ में आएगा। तो बार बार लिखोगे नहीं समझ में आएगा, क्या कर सकते हैं। मेरे पास इसके लिए कोई उपाय नहीं है। पिछली क्लास का लास्ट वाला देख लो, वहीं से शुरू किया था इसको। फिर दो ऑप्शन है, एक में 11:1 है और 1:11 है। अपना आंसर ठीक, अपना आंसर ठीक से बता दें, सोच के बताना है। दोनों विकल्प में है। बना लिए सब लोग? कितने लोगों का 11:1 है? ठीक है, और कितने लोगों का 1:11 है? ठीक है, इसके अलावा भी कुछ आंसर है? 10:1, किसी का नहीं। 12:1, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं। तब पिछली क्लास में थे? हाँ, पढ़ के आए और रिवाइज करके? तब क्या दिक्कत है बताओ जरा एक बार, बताएं। फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं बनता है। बताएं इसमें दो चीज, कौन सा चीज मिक्स हो रहा है बताइए जरा, इनको बोलने दो। हाँ, हाँ, तो ये पता चला है ना। तुम्हें पानी और सोडा का अनुपात निकालना है, सोडा और पानी का नहीं। हम पहले पानी लिख देते हैं, वाटर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सोडा लिख दिया। ठीक है, सोडा का क्या है
क्रय मूल्य बताओ कितना है? वही नहीं, इनको बोलने दो। थोड़ा क्रय मूल्य दिख रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं दिख रहा है। 12 रुपये प्रति, ठीक है। और पानी का क्रय मूल्य क्या लेते हैं? हाँ, नन। पानी का क्रय मूल्य एन लेते हैं, 0, ठीक है, ले लिया। अब मिश्रित कर दिया, मिक्स कर दिया, मिश्रण को किस रेट से बेच रहा है? 13.7 प्रति लीटर। ये मिश्रण का क्या है? विक्रय मूल्य है ना। ये दोनों तो क्रय मूल्य है, सोडा और पानी का। तो विक्रय मूल्य तो जो क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कितना लाभ कमा रहा है वो? 25% का। क्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक में बोलने दो ना। अगर सोची, सुनाए कहानी छात्र का 5 जो लक्षण आजकल हो गया है, सुनाऊं? चलो बताओ। मैं सुनाना अच्छा नहीं समझ रहा, इसलिए सुनाना। हाँ, कितना? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करें, क्रय मूल्य से कम होगा मिश्रण का, तो इसे छोटा नंबर चाहिए। 100/125, ठीक है जी, 100/125। ये कैलकुलेशन कर लेना, ये 11 आएगा। कितना आएगा? 11। 11 और 12 का डिफरेंस बताओ कितना होगा? 1। और 11 और 0 का डिफरेंस कितना होगा? 11। तो 1 और 11 का रेशियो, दोनों के क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? 1:11। यही तो आंसर बता रहा हूं मैं, क्या है? 1:11। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? दिक्कत यही है कि आप सोचना ही नहीं चाहते, और कुछ नहीं है दिक्कत। पानी का क्रय मूल्य कुछ मान होता है, देता कि मिनरल वाटर मिला रहा है, देता ना, बिस्लेरी मिला रहा है, किनले मिला रहा है। नहीं दिया ना, तो पानी मुफ्त में मिल रहा है, नहीं तो देता ना। अगर उसको बिस्लेरी ही मिलाना होता तो फिर वो लाभ कहां कमाता? समझ गए? तो पानी का 0 मान के चलते। सर जी कैलकुलेट कर दीजिए, सर जी एग्जाम दे आइए, सर जी मेरे लिए पढ़ दीजिए, यही सब लिखो चैट में। अब इनको इस कैलकुलेशन में भी तकलीफ हो रहा है, अब क्या बोला जाए। कर देता हूं भाई, जब तक क्लास में कर ही दूंगा, उसके बाद खुद ही करोगे। 25 × 100, 5, 5 से काटो, 10, 5×7 = 35, 2.75 × 4, 2 × 4 8 होता है, 0.75 × 4 3 होता है, 11। वही लिखा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन इतना पुअर है तो बड़ा मुश्किल होगा इस एग्जाम को पास करना। कैलकुलेशन इंप्रूव करें। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात कर देता हूँ, तुम लोग के मन की बात मैं नहीं करता कि भाई बड़ा अच्छा चल रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, एकदम टॉप कर जाओगे। कहो तो मैं यही बोलना शुरू कहो तो मैं यही बोलना शुरू करूँ। मुझे पता है कि इसमें कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते, ये भी पता है। कितने लोगों का होगा ये भी पता है, कितने लोगों का नहीं होगा ये भी पता है। अब ये मत पूछना कि मेरा होगा कि नहीं, ये मत पूछना, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है किनका होगा किनका नहीं होगा, ठीक है। एक दो लाइन तुम खड़ा होकर बोलते हो और 2 लाइन तुम लिखते हो, उसी से पता चलता है कि क्या होने वाला है। सीधा सा बात है, जिस दिन बोलने और लिखने आ जाए एग्जाम पास कर जाओ। यही दोनों इंप्रूव करो, बोलने और लिखने, और इस एग्जाम में कुछ नहीं है, यही दोनों नहीं आता है। ये 2 चीज इंप्रूव कीजिए, पास कर जाएंगे। बोलने के लिए कंटेंट चाहिए तो कंटेंट पे काम करें, लिखने के लिए भी कंटेंट चाहिए, कंटेंट। बोलना जो आता है आपको, सीधे साधे शब्दों में आप बोल लीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। अगर मैं 5 लाइन बोलने के लिए दूंगा तो 5 बार उसमें स्टैमर करोगे, क्या बोले और नहीं बोले पता ही नहीं चलता। और 5 लाइन लिखने के लिए दूं तो हिंदी भी बहुत शुद्ध नहीं लिख पाओगे, केवल मात्रा ही गलत होगा उसमें, क्योंकि बहुत लिखते ही नहीं हो। अंग्रेजी तो छोड़ ही दो,
ठीक है, ये दोनों पे काम कीजिए। अगर सत्य सुनना चाहते हो तो, असत्य सुनना चाहते हो तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा कर रहे हो, सब आईएएस बनोगे तुम, सारे टॉपर ही दिख रहे हो मुझे, यही सब बोलूंगा और तुम काफी खुश होगे, फूल के जाओगे यहाँ से। लेकिन थोड़ा सत्य भी सुनो, सत्य भी सुनो। मुझे पता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और कितने लोग कितना सीरियस है, ये भी पता है मुझे। तो मैं दुखी भी नहीं करना चाहता, इसलिए ये बोलना भी नहीं चाहूंगा मैं। लेकिन दिखता तो, अरे डॉक्टर को पता है कि अपने पेशेंट में कौन कौन सी बीमारी है। डॉक्टर डॉक्टर बोलता है कि नहीं आपको जी कैंसर है, आप तो बस 4 दिन के मेहमान है, तू तो ये 4 दिन पहले ही निकल लेगा वो। कभी नहीं, कभी नहीं बोलता ना। तो सब, तो हम लोग तो डॉक्टर है ना, पता है कहाँ प्रॉब्लम है। बच्चे सब चीज में आसान ढूंढते हैं, कुछ चुटका मिल जाए आनंद एटम बम टाइप, पढ़े और आईएएस बन जाए। इतना आसान होता तो सब बनता ना, नहीं है। तो हाँ, मेहनत करोगे साल भर का, दो ही चीज हो सकता है। बहुत बेसिक हिला हुआ है, कुछ नहीं आता है, तो आपको 6-7 महीने लगेंगे बेसिक ठीक करने में। बेसिक ठीक, अब स्कूल में हम पढ़े ही नहीं है, अब इतिहास से कुछ भेंट ही नहीं है, था तो किताब पढ़े नहीं थे, तो पहली बार इतिहास ठीक से पढ़ रहे हैं। केवल यही याद किए थे कि अकबर का बेटा कौन था और जहांगीर का बेटा कौन था और शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब का बेटा इतना था, आपस में लड़ा, यही पढ़ के आए। ये कभी नहीं पढ़ के आए कि अकबर का धार्मिक पॉलिसी क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या था। ऐसे तो पढ़ाया भी नहीं गया ना तुम पढ़े हो। तो पहले तो 6 महीना बेसिक ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद 1 वर्ष का सीरियस स्टडी यूपीएससी के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनका बेसिक एकदम हिला हुआ है उनको 1.5 साल लगेगा, जिनका बेसिक ठीक ठाक है, लिखने बोलने आता है, उनको साल भर लगेगा। ठीक है, तो आप खुद ही डिसाइड कर लो क्या हिला हुआ है क्या नहीं हिला हुआ है। अब मैं कैसे बताऊं? ठीक है, आपसे बेटर अपना जज, तुमसे बेटर कोई नहीं हो सकता। हमें क्या वीकनेस है, हमें क्या स्ट्रेंथ है, अगर हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। तुम भी जानते हो कि तुम्हें, हाँ, हवा हवाई में नहीं रहो, धरातल पे रहो, दिखेगा कि तुम्हें क्या कमी है और क्या अच्छाई है। यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ये मत करो कि तुमको दो सब्जेक्ट अच्छा से समझ में आ रहा है तो केवल पूरे साल 2 ही को रगड़ रहे हैं, बाकी 8 को छोड़ रहे हैं, तो कभी पास नहीं करोगे। तो आप बैलेंस्ड अप्रोच रखें। अगर इस महीने 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अगले महीने दूसरा 3 सब्जेक्ट पढ़ें, उसके अगले महीने तीसरा 3 सब्जेक्ट पढ़ें, ऐसे करें आप। तो आपका बैलेंस्ड अप्रोच है। नहीं तो जी नहीं, मुझे तो इतिहास बड़ी समझ में आता है, पूरी साल इतिहास का पूरा किताब पढ़ गए, प्राचीन भारत में आर एस शर्मा पढ़ गए, डीएन झा पढ़ गए, एल बासम पढ़ गए, पूरा पीएचडी करके बैठ गए। पीएचडी नहीं करना है, सामान्य ज्ञान है। वो कभी उम्मीद नहीं करता है कि तुम स्कॉलर विद्वान आ रहे हो, हिस्ट्री में तुमसे कभी उम्मीद नहीं करता है। ये एकदम दिमाग में बांध लो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एकदम हम जाके एकदम स्कॉलर बन के लिख देंगे तो बहुत नंबर मिलने वाला है। 10 नंबर का है तो तुमको 8 मिलेगा, जो सामान्य लिख के आएगा उसको 7 मिलेगा, या 10 में तुम्हें 7 मिल रहा है तो उसको 6 मिलेगा या 5 मिलेगा, और कुछ नहीं होगा। तो हिस्ट्री में तू पूरा साल पढ़े, वो सब चीज पढ़ के गया तो सब में उसको 5-5 6-6 मिलेगा, पास कर जाएगा वो। अब तुम केवल हिस्ट्री में लेके पहुंचे रहोगे तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। हिस्ट्री कितने नंबर का आता है? 80-90 नंबर का। पॉलिटी कितने नंबर का आता है बताओ? सोशल जस्टिस कितने नंबर का आता है बताओ? तो आप देखो ना किसका क्या वेटेज है। एथिक्स पढ़ोगे नहीं क्योंकि वो पढ़ लेंगे एग्जाम के समय, एक पेपर है 250 नंबर का, कभी सोचे हो? एससे 250 नंबर का है, 250 एथिक्स, 250 एससे, 500 ऑप्शनल, 1000 नंबर। 1000 नंबर 2025 में आधा नंबर होता है। मैंने जोड़ दिया इंटरव्यू भी, 2025 का आधा नंबर। ये पूरा तुम इग्नोर मारोगे और पढ़ोगे तुम बाकी 1000, कभी पास होगे नहीं ना। लॉजिकल है, जरा सोचोगे घर पे बैठ के शांति से तो सब समझ में आ जाएगा। तो आपको जिस सब्जेक्ट में मन नहीं भी लगे आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट से आएगा ही आएगा। ऐसा थोड़ा है कि एक सब्जेक्ट से बहुत पूछेगा एक से कम, ऐसा नहीं होता। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वही मेंटेन होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है।
इससे ज्यादा ज्ञान नहीं। चलिए, पंसारी का मतलब दुकानदार भाई। बेईमान पंसारी गांव का वर्ड है ये गांव का वर्ड है। जो लोकल रिटेलर, छोटा मोटा रिटेलर नहीं होता, जो तुम्हारे मोहल्ले में कोई किराना दुकान, वो उसी को बोलते हैं ये। तो एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर शुद्ध मक्खन बेचने का दावा करता है। बोलता है कि हम जितना में खरीद के लाते हैं उतना ही में बेचते हैं। हाँ? लेकिन वह इसे मिलावटी वसा के साथ मिला देता है, मिक्स कर देता है। वसा मतलब फैट। इस तरह 25% का लाभ प्राप्त करता है। बोला कि भाई हम क्रय मूल्य पे बेचता हूं, लेकिन करता क्या, मिलावट कर देता है, तो वो कमा लिया उसी में। अब यह मानते हुए कि मिलावटी वसा मुफ्त में उपलब्ध है, मतलब मिलावटी वसा का क्रय मूल्य 0 है, मिश्रण में मिलावटी वसा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। अब तुम्हें प्योर मक्खन का, शुद्ध मक्खन का क्रय मूल्य तो नहीं पता, आप खुद से ले लीजिए, रख लीजिए प्रति इकाई 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100, जो मने रख सकते हो। आंसर में कोई बदलाव नहीं आया। 1 रुपये रख लो या 10 रुपये रख लो या 100 रुपये रख लो। जो मिलावटी बसा है उसको 0 मान लो क्रय मूल्य। और मिक्सर को बेचता है जो शुद्ध मक्खन का क्रय मूल्य उसी पे, क्योंकि मिलावटी बसा मिलाया तो उसमें लाभ कमा लेता है। तो पहले तो तुम मक्खन और मिलावटी वसा का क्या अनुपात है मिश्रण, वो पता कर लो। अनुपात पता चलेगा तो परसेंटेज पता चल जाएगा। कीजिए। मैथ का रिवीजन कैसे करें? वीडियो फिर से देखें, जो क्वेश्चन कराया गया फिर से खुद से करें। पहले तो इतना करें, पहले तो इतना करें। चलिए बताइए क्या आंसर है। लायो, लाया कुछ या नहीं? 20% कितने लोगों का है? ओके। और 25% कितने लोगों का है? ओके। 33.33%। और 40%। चलिए इसका आंसर है 20%। क्या आंसर है? 20%। देखो, शुद्ध मक्खन मतलब प्योर बटर, प्योर बटर, और उसमें क्या मिला रहा है? मिलावटी वसा, एडल्ट्रेटेड फैट। आप उसको वसा लिख देता हूं भाई, वसा। प्योर बटर शायद शुद्ध मक्खन है ना। अब मैंने बोला कि प्योर बटर का प्रति इकाई कुछ ग्रामूल मान लो, 1, 10, 100, कुछ ही मान सकते। 100 मान लें, 100 मान लिया। वसा ग्रामूल 0 है ना। बेचा कितना? 100 में ही बेचा है, 100 में ही बेचा है, बेचा 100 में ही है ना। एक बेईमान पंसारी लागत मूल्य पर शुद्ध मक्खन बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य भाई, लाया 100 रुपये प्रति इकाई, 100 रुपये प्रति इकाई बेचा। ये कमाया क्यों? क्योंकि वो वसा मिला दिया है ना। कितना कमा रहा है वो? 25%। तो मिक्सचर जो है उसका क्रय मूल्य निकालो, 100 से कम होगा तो गुना 100/125,
25 चौके और 5, 5 से ये 20, कितना आएगा 80। तो 80 और 0 का डिफरेंस कितना 80, 100 और 80 का डिफरेंस यहाँ पे 20 होगा, ठीक है, यहाँ 20 होगा। तो किस रेशियो में हो गया मक्खन और वसा 80 अनुपात 20। तो प्योर बटर बटे वसा क्या आया 80 बटे 20, मतलब 4/1, 4 अनुपात 1 आया। पूछा है मिलावटी वसा का प्रतिशत निकालना है। तो मिलावटी वसा कितना भाग है 1/4 + 1 5, 1/5 को परसेंटेज में करो तो गुना 100, कितना परसेंट 20%, यही आंसर है। तो मिलावटी वसा कितना प्रतिशत है 20%। फिर से बता रहा हूं, शुद्ध मक्खन प्योर बटर उसका प्रति इकाई क्रय मूल्य 100 रुपये माना, वसा प्रति इकाई क्रय मूल्य 0 माना। मिक्स करने पर मिश्रण को 100 रुपये प्रति इकाई बेचा, लेकिन इसमें लाभ कमाया तो कितना 25%। मिश्रण का क्रय मूल्य 100/125 से मल्टीप्लाई किया 80 आया। 80 और 100 का डिफरेंस 80, 80 और 100 का डिफरेंस 20। तो क्या रेशियो आया 80/20, 4:1। 4:1। कुछ लोग पूछ रहे हैं 1/5 कहाँ से ले आए। भाई 4:1 है तो ये तुम्हारा प्योर शुद्ध मक्खन है, ये वसा है। कितना भाग है तो 1/4 + 1 ये होता है। तो 1/5 यहीं से आया है। 1/5 भाग मिश्रण में वसा है, प्रतिशत में 1/5 गुना 100, 20%। क्लियर सबको। अरे जोर से नहीं बताया, क्लियर है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा है, ये अभी नहीं करेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कीजिए एग्जाम में आया। अब देखो यूपीएससी तुमसे क्या उम्मीद करता है और तुम क्या तैयारी करना चाहते हो, उम्मीद क्या करता है। इस साल थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए। पीवाईक्यू में जिस दिन 50-55 क्वेश्चन होने लगे घर पे बैठ के, तो आप ठीक ठाक तैयारी कर लिए। घर पे 50-55 होगा तो हॉल में 45 होगा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। घर के कंफर्ट में जितना मार्क्स आता है तो 20% माइनस करना, वो एग्जाम में आएगा, ये क्लियर रहना। क्वेश्चन समझना है, देखो निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। लड़कियां लड़के कुल औसत, अंग्रेजी में औसत अंक लड़कियों को 9 है, लड़के को 8 है, और ओवरऑल औसत क्या है 8.8। हिंदी में लड़कियों का औसत 8, लड़कों का औसत 7, ओवरऑल औसत निकालना है, यही करना है। मेरी क्लास अगले वीक खत्म हो रही है, टाइम ही टाइम बचेगा करना, तो टाइम नहीं बच रहा होगा। मैथ में कमजोर हो तो स्ट्रांग करो ना, मेहनत से स्ट्रांग हो सकते, थोड़े है कि बैठे बैठे स्ट्रांग हो जाओगे।
वेट वेट, सबको करने दो। अरे फॉर्मूला वाला एग्जाम में नहीं आता, फॉर्मूला से कट जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, 23, 22, 21 ज्यादा अच्छा है, देख लो समझ में आ जाएगा। बच्चे चाहते हैं कि मैं 2, 4, 10 फॉर्मूला बताऊं, बस उसे पुट करें निकल जाए। कभी होगा कि नहीं होगा? चलिए आंसर, क्या आंसर है? कितने लोगों का ए आंसर है? ए। कितने लोगों का बी आंसर है? बी। सी। डी डेल्टा। नहीं, ए इज द राइट आंसर। देखो हमारे पास दिया क्या है, ये वाला चीज दिया है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, क्योंकि हमें लड़कियों और लड़के की संख्या नहीं पता है। उन दोनों के बीच में जब तक रेशियो नहीं पता चलेगा, आप एक्स निकाल नहीं पाएंगे। वो रेशियो कहाँ से आएगा? इस के हेल्प से। कैसे आएगा? यहाँ पे लिखते हैं बॉयज और गर्ल्स, लिख देते हैं, है ना। अब बॉयज का अंग्रेजी में औसत क्या है? 8, और लड़कियों का 9। ओवरऑल क्या है? 8.8। डिफरेंस 9 और 8.8 का 0.2 और 0.8, यही है। तो लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या होगा? मैं यहां लिख रहा हूं बॉयज बाई गर्ल्स 0.2 बाई 0.8। ये क्या आ जाएगा? कट के 1/4। और रेशियो तो मिल गया, तो ये यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब हिंदी वाला लाओ, तो यहाँ पे लिख रहा हूं बॉयज गर्ल्स, है ना। बॉयज का क्या है? 7 है, और गर्ल्स का क्या है? 8 है औसत। और ओवरऑल औसत मतलब एक्स निकालना है। रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का क्या है? 1:4, यहां लिख रहा हूं मैं। अब एक्स 7 और 8 के बीच में होगा, तो एक्स 8 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। 8 माइनस एक्स पॉजिटिव, और एक्स माइनस 7 पॉजिटिव। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? 1:4 के बराबर। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं अब इसको 8 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 1/4। 1/4 है, तो आप सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 4x, एक्स माइनस 7, यहां से क्या आएगा? 5x इक्वल टू 39। ठीक है, ये मत पूछना कहां से आ गया। 4x उधर ले जाओ तो 5x, 7 इधर लाओ 32 प्लस 7 39। तो x क्या होगा? 39/5। अब देखो ये क्या आएगा? 7.8। यही आंसर है। तो अंग्रेजी वाले औसत से लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है, वो ले आया 1:4। हिंदी वाले में उसको यूज किए। बॉयज 7 औसत है हिंदी में, गर्ल्स 8, ओवरऑल एक्स निकालना है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:4, जो यहाँ से यूज हो जाएगा। अब एक्स 7 और 8 के बीच में, एक्स 8 से छोटा और 7 से बड़ा, तो 8 माइनस एक्स यहाँ लिखें, पॉजिटिव होगा, और एक्स माइनस 7 पॉजिटिव। इन दोनों का रेशियो 1:4 के बराबर लिखा यहाँ पे। बाकी तो कैलकुलेट किया, 4x इधर लाओ 5x, 7 उधर ले जाओ 39, तो x आया 7.8। हाँ, यही तो पता करना है।
यही तो पता करना। सब लिख ही देगा तो तुम क्या करोगे? सब लिख ही देगा तो तुम क्या? LHS और RHS क्यों करोगे? हाँ, ऑप्शन से करोगे अगर मान लो तो और वो मुश्किल हो जाएगा भाई। हाँ, दोनों का अलग अलग क्या निकालोगे? तो वो छोटा थोड़े होगा, वही उतना ही बड़ा होगा। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार रुक जा भाई, इनका पढ़ लें जरा। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को मेरा सत सत नमन। उनके परिवार के लिए दो लाइनें। वो दिन वो तारीख नहीं भूलती। आगे क्या भाई? डॉक्टर का सॉरी वो भुलाए नहीं भूलती। मुसाफिर, ये लिखे हैं। समझ में नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं। नहीं समझ? वो दिन वो तारीख नहीं भूलती। डॉक्टर का सॉरी वो भुलाए नहीं भूलती। डॉक्टर का सॉरी का मतलब डॉक्टर कहा कि हम नहीं रहे, यही कर रहे हो ना? यही कर रहे हो। चलिए ठीक है।